एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है आधुनिक गद्य। उसके बारे में हम उसके अंतर्गत अतिलघुत्तरीय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें से हमने करीब करीब 30 प्रश्न जो है पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप उस चीज़ को देखिए, फिर इन चीज़ों को देखिए तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, ये आज आपका आखिरी वीडियो होगा, पेपर नंबर 2 के अतिलघुत्तरीय का आखिरी वीडियो होगा, ना कि हिंदी साहित्य का आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, तो इसमें से आपके कुल मिला के 40 से 45 हो सकता है 50 प्रश्न हो जाएं, इससे बाहर नहीं जाने हैं। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं चीज़ों को रट लीजिए और आपके 10 के 10 प्रश्न वहाँ पे मिल जाने हैं यहीं से। ठीक है, देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। द्विवेदी युगीन प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम बताइए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख ललितकारों में पहले आपके आ जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त, दूसरे आ जाते हैं पूर्ण सिंह, तीसरे आ जाते हैं डॉक्टर जयचंद्र राय। ये सारे क्या हैं, द्विवेदी युग के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ठीक है, ललित निबंधकार हैं, और भी हैं, आदि लिखा है, लेकिन जो मुख्य थे यहाँ पे बता दिए गए हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख ललितकार निबंधकारों के नाम लिखिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे शब्द का कोई बाउंडेशन नहीं होता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न में, हिंदी में भी वो भी, क्योंकि अगर शब्द का बाउंडेशन करा दिया जाएगा तो अगर मान लीजिए पूछ लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का क्या नाम था, तो उनका नाम 2 शब्द में आ जाएगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं जाना है। तो आप शब्द बाउंडेशन कहाँ से कर पाएंगे। मान लो अगर वो कहीं दे कि आपको 50 शब्दों में इनको पूरा करना है, तो आप कहाँ से 50 शब्द लेकर के आएंगे। 2 ही शब्द का नाम है, ठीक है, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो यहाँ पे कोई भी शब्द बाउंडेशन नहीं होता, जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। तो देखते हैं शुक्लोत्तर युगीन के जो प्रमुख ललितकार निबंधकार हैं, उनमें पहले आपके जाते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे आपके आ जाते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरे आपके आ जाते हैं विद्यानिवास मिश्र, चौथे आ जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, पाँचवें आपके आ जाते हैं कुबेर नाथ राय, और छठे आपके आ जाते हैं शिव प्रसाद सिंह। और भी हैं, लेकिन ये 6 आपके क्या हैं, मुख्य हैं, जो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आचार्य शुक्ल की रचना संसार पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। जो उनका रचना संसार रहा है उस पर हमें जो है क्या संक्षेप में टिप्पणी करनी है। तो देखते हैं गद्य ग्रंथ में देखते हैं तो चिंतामणि फर्स्ट। ठीक है, दूसरा साहित्य प्राचीन भारतीयों का पहनावा, ये निबंध रहा है इनका। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी का उद्गम, इतिहास गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली की भूमिका जिसे आलोचना कहते हैं, हिंदी गद्य शैली का विकास, शेष स्मृतियाँ, प्रेम घन सर्वस्व, भारतेंदु साहित्य, भूमिका लेखन, 11 वर्ष का समय, ये एक कहानी रही है। काव्य कृति में देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बुद्ध चरित्र और दूसरा मनोहर घटा, ये क्या है, इनकी काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले इतिहास के ऊपर देखें तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, ये पहला लिखा है। दूसरा लिखा है हिंदी साहित्य, तीसरा लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये तीन चीज़ें इनके इतिहास से संबंधित थीं। निबंध से संबंधित पहला आपका आ जाता है कुटज, दूसरा आ जाता है अशोक के फूल, तीसरा आ जाता है विचार और वितर्क, चौथा आ जाता है विचार प्रवाह, पांचवा आ जाता है आलोक पर्व और छठा आ जाता है कल्पलता। ठीक है, बात करें शोध समालोचना में देखें तो इसमें से पहला आपका आ जाता है सूरदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा कालिदास की ललित्य योजना, चौथा आपका साहित्य सहचर और पांचवा आपका साहित्य का मर्म। ये कौन सी थी, शोध समालोचना थी। ठीक है, बात करें उपन्यास में इनका आ जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, दूसरा आ जाता है अनाम दास का पोथा, ये दूसरा है। तीसरा है पुनर्नवा और चौथा है आपका चारुचंद्र लेख। ये कौन से हैं, ये उपन्यास हैं, किसके हैं, तो द्विवेदी जी के हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 35वां नंबर प्रश्न कह रहा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रहों के नामोल्लेख कीजिए, उनके बारे में बताना रहेगा। ठीक है, चितवन की छां पहला है, कदम की फूली डाल, हल्दी दूब, ठीक है, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई,
आंगन का पंछी और बंजारा मन। अगला है आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। तीसरा मतलब अगला है आपका कौन तू फुलवा बिन निहारी। अगला है आपका भाव पुरुष श्री कृष्ण। अगला है आपका भ्रमरानंदन के पात्र। अगला है आपका तमाल के झरोखे से। और अगला है आपका संचरिणी। अगला है आपका अंगद की नियति। अगला है आपका अस्मिता के लिए। अगला है आपका साहित्य का प्रयोजन। और अगला है आपका गांव का मन। उसके बाद आता है लगो रंग हरी, क्या लागो रंग हरी। अगला आपका आ जाता है मिज मुख मुकुर। अगला आपका आ जाता है परंपरा बंधन नहीं। ये सारी क्या हैं विद्यानिवास जी की प्रमुख निबंध संग्रह हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 36वां नंबर प्रश्न। लिखा है कुबेर नाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम बताइए। तो प्रिया नीलकंठी पहला आ जाता है। ठीक है, गंध मदान ये आपका दूसरा नंबर आ जाता है। तीसरा विषाद योग चौथा आ जाता है। रस अंखेटक पांचवा आपका आ जाता है। पर्ण मुकुट और छठा आपका आ जाता है महाकवि की तर्जनी। सातवां आपका आ जाता है मणिपुतुल के नाम। और आठवां आपका आ जाता है मन पवन की चौकी। और नौवां आपका आ जाता है कामधेनु। 10वां आपका आ जाता है दृष्ट अभिसार। और 11वां आपका आ जाता है किरात नदी में चंद्र मधु आदि। ये सारे क्या हैं कुबेर नाथ राय जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। ये इनके निबंधों के नाम हैं। यहाँ पे बात करें 37 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है इनका जन्म सन 1883 ईस्वी में कहाँ पे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में इनका हुआ था जन्म। ठीक है, बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की। तो 38 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है, क्या कह रहा है कि गुलेरी जी की 3 कहानियों का नाम बताइए। गुलेरी जी की 3 कहानियों के बारे में आपको उनके नाम के बारे में बताना, उनका नाम क्या था। तो पहला आपका आ जाता है सुखमय जीवन। दूसरा आपका आ जाता है बुद्धू का कांटा। और अगला आपका आ जाता है तीसरा उसने कहा था। ठीक है, ये 3 इनकी कहानियाँ रही हैं। बात करें 39 नंबर प्रश्न की, तो जयशंकर प्रसाद की 3 प्रमुख कहानियों के नाम बताइए। तो आकाशदीप पहली कहानी आ जाती है। दूसरी प्रतिध्वनि तीसरी आ जाती है पुरस्कार। ये इनकी 3 कहानियाँ रहीं जयशंकर प्रसाद जी की। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है अपरिचित किसकी कहानी है। तो आपको ध्यान में रखना है मोहन राकेश की कहानी है। कौन सी? अपरिचित। ठीक है, बात करें 41 नंबर प्रश्न की, तो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है मोहन राकेश की 3 कहानियों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नए बादल, जानवर और जानवर। उसके बाद आपका आ जाता है तीसरा नंबर फौलाद का आकाश। ये 3 कहानियाँ मोहन राकेश जी की रही हैं। ठीक है, चौथा आप देख सकते हैं अपरिचित भी इन्हीं की कहानी रही है जो आपने ऊपर देखा है। बात करें 42 नंबर प्रश्न की, तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी कहानी की विकास यात्रा के कितने सोपान हैं। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा को हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। पहला विकास युग 1900 से 1911 ईस्वी तक। प्रेमचंद्र युग ये 1911 से 1936 तक। स्वतंत्र युग ये 1936 से 1947 तक। स्वतंत्रोत्तर या नई कहानी ये कब 1947 से 1960 तक। सठोत्तरी कहानी ये 1960 से लेकर के अभी लगातार चल ही रहा है। ठीक है, बात करें 43 नंबर प्रश्न की, तो 43वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आचार्य शुक्ल क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ कौन सी हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रारंभिक कहानियों का विवरण निम्नलिखित है। पहला कौन सा है? इंदुमती किशोरी लता गोस्वामी ने लिखी थी। ये कब लिखी गई थी? तो सन 1900 में लिखी गई थी। बात करें दूसरा आपका आ जाता है गुलबहार। ये भी किशोरी लता गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। और ये कब लिखी गई थी? तो सन 1902 ईस्वी में लिखी गई थी। तीसरा आ जाता है प्लेग की चुड़ैल। ये किसने लिखी थी? तो मास्टर भगवान दास जी ने लिखा था। और कब लिखा था? सन 1902 ईस्वी में लिखा था। 11 वर्ष का समय ये आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखी गई थी और स्वयं उन्होंने ही लिखा था। और ये कब लिखी गई थी? तो सन 1903 ईस्वी में लिखी गई थी। 5वें पे आ जाती है पंडित और पंडिताइन। ये किसने लिखा था?
तो गिरिजा दत्त वाजपेयी जी ने लिखा था सन 1903 ईस्वी में। बात करें छठी नंबर पे आ जाती है दुलाई वाली। ये दुलाई वाली जो है किसने लिखा था, तो बंग महिला ने लिखा था। और कब लिखा था, सन 1907 ईस्वी में लिखा था। उक्त सभी कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये जो सारी कहानियाँ यहाँ पे बताई गई हैं ये सारी सरस्वती पत्रिका में संपादित की गई थी। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न और पेपर नंबर 2 के अति लघु उत्तरीय का भी आखिरी प्रश्न है, 44वां नंबर प्रश्न। इसमें लिखा है प्रेमचंद्र युगीन प्रमुख कथाकारों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद्र काल के अन्य प्रतिष्ठित कहानीकारों में जीपी श्रीवास्तव कौन, जीपी श्रीवास्तव। दूसरे आप क्या जाते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, हाँ ठीक है। पहले आप क्या जाते हैं कौन, जीपी श्रीवास्तव। दूसरे आप क्या जाते हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा, जिसे हम कौशिक के नाम से भी जानते हैं। तीसरे आप क्या जाते हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। और पांचवें आप क्या जाते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। और छठे आप क्या जाते हैं पंडित ज्वाला दत्त शर्मा। और सातवें आ जाते हैं सुदर्शन। और आठवें आ जाते हैं पांडे बेचन शर्मा, जिसे हम उग्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके क्या रहे, प्रेमचंद्र युगीन के प्रमुख कथाकारों के नाम रहे। इनको आपको बिल्कुल याद रखना है। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।